कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की सूरत-ए-हाल क्या है एज ऑफ सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2025। इस वीडियो के बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में आपको मैं ओवरसीज सेंट्रल रिंग रोड सेक्टर ए से लेके सेक्टर एफ तक जहाँ पे इंटरचेंज से कनेक्टिविटी होती है उसके हवाले से बताऊंगा। सेकंड पार्ट में मैं इंटरचेंज से लेके आपको जो 400 फुट रोड तक कनेक्टिविटी रोड है रियल्टर एनक्लेव से गुजरता हुआ उसके हवाले से एक्सप्लेन करूंगा। और थर्ड पार्ट में मेन वापसी दोबारा 400 फीट रोड से अगर आप आते हैं ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए की तरफ, तो इस तरह आपको ओवरसीज सेंट्रल के जितने भी सेक्टर्स हैं उनके हवाले से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि वहाँ पे डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज ऑफ सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2025। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पे और मैं लेआउट प्लान पे आपको समझाता हूँ कि ये ओवरऑल वीडियो जो है उसके पूरा किस पार्ट को पहले आप देखेंगे, इस पार्ट को बाद में देखेंगे ताकि मेंबर्स को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिल सके। इस वक्त आपने स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देखते हैं और मास्टर प्लान में जो आज की वीडियो है मेनली पहले पार्ट में इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और इस पार्ट से लेके ये सेक्टर ए वाला रिंग रोड है और इस रिंग रोड से लेके आप सेक्टर ए है फिर सेक्टर बी को स्टार्ट करिए, रिंग रोड कनेक्ट करता है तो ये सारा एरिया यहाँ तक डेवलप्ड है। फिर सेक्टर डी और सेक्टर एफ वाला जो एरिया बनता है ये सारा एरिया भी लिटिगेटेड है। इस एरिया पे रिंग रोड के डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हुआ और ये जाके जिस पॉइंट को कनेक्ट करता है वो ये वाला पॉइंट बनता है। अब ये रोड नेटवर्क होगा सारा जो वीडियो में मैं पूरा दिखाना चाह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्टार्टिंग पॉइंट इस पॉइंट से लेके ये रोड नेटवर्क यूं आगे जहां से कर्सर आपको नजर आ रहा है ये आगे तक आपके यहां तक कनेक्ट करेगा और आइडियली होना के चाहिए था यहां से वापसी 400 फुट रोड पे कनेक्टिविटी और 400 फुट रोड से वापसी इस पॉइंट तक कनेक्टिविटी, ये आइडियली होना चाहिए था। बट अभी ये जो आप वीडियो देखेंगे इसमें जो सर्टन पार्ट मिसिंग है मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, फिर मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पार्ट 1 में ये रिंग रोड का जो पॉइंट स्टार्ट होता है ये राउंड अबाउट से इससे स्टार्ट करके ये यहाँ पे 180 फीट वाइड रोड है और 180 फीट वाइड रोड के अलावा यहाँ पे आपकी 60 फुट की पार्किंग बनती है तो टोटल 240 फुट का रोड बन जाता है। ये अभी 240 फुट का रोड में सेक्टर ए के सामने आपकी नमल है और एनडीयू है, 2 पाकिस्तान की मेजर यूनिवर्सिटीज हैं इस्लामाबाद में और दोनों के साथ एमयू साइन हो चुका है। ये आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा इसकी कंस्ट्रक्शन कब आगाज होगा। यहाँ पे प्रॉपर साइन बोर्ड लग चुके हैं, सॉइल टेस्ट हो चुके हैं और बाकी जो अर्थवर्क काम है वो मुकम्मल किया जा चुका है और अंडरग्राउंड जितना काम होने वाला है वहाँ पे अम्यूनिटीज़ का वो मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद फिर आप ये ब्रिज की फुटेज देखेंगे यहाँ पे जो बना हुआ है, इस ब्रिज से आगे फिर ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सेक्टर बी का जो भी रोड बन रहा है इस पार्ट को देखेंगे। सेक्टर डी ऑनवर्ड जितना एरिया आता है ना ये सारा लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। सेक्टर डी, सेक्टर एफ, ये डॉक्टर एनक्लेव का नाम चेंज हो गया, रियल्टर एनक्लेव है। इस पार्ट तक सारे एरिया जो है ये लिटिगेटेड है। इस पार्ट तक कनेक्टिविटी में यहाँ तक अभी लैंड नहीं है। अभी इस तरफ जो यूनिवर्सिटी वाला पार्ट है ये सारा पार्ट क्लियर्ड है। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में आइडियली जो होना चाहिए था जो रोड नेटवर्क या ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो इस राउंड अबाउट से लेके ये जो एलिवेटेड राउंड अबाउट है और ये इंटरचेंज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इससे लेके दोबारा ये पीछे वाला राउंड अबाउट जो एलिवेटेड राउंड अबाउट होगा और यहाँ से 400 फुट रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी आइडियली। लेकिन सेकंड पार्ट में जो वीडियो देखेंगे उस पार्ट में आपका मेनली जो पार्ट होगा वो यहाँ से आके इस पॉइंट से, मतलब ये आपकी इंटरचेंज है, साइड पे ये सर्विस रोड है। मैं मास्टर प्लान को थोड़ा लाइट कर दूं, ये इंटरचेंज आ गया। ये सर्विस रोड से होते हुए हम यहाँ से इधर रियल्टर एनक्लेव में आएंगे और रियल्टर एनक्लेव से वापसी दोबारा ये 400 फुट रोड पे कनेक्टिविटी करेंगे। ये सेकंड पार्ट की वीडियो होगी जिसमें आप सारा एरिया डिटेल से देख पाएंगे। ये रियल्टर एनक्लेव से यहाँ तक जो 50 फीट का रोड बना हुआ है उसके अलावा 400 फुट रोड है। ये सारी डेवलपमेंट जो आप फिजिकली देख सकते हैं कि आज की डेट में कहाँ स्टेटस है। गेट प्रेसिडेंट वाला जो पार्ट है ये लिटिगेटेड है अभी, तो इसकी वजह से ये रोड 400 फुट रोड की कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं हुई। जब फ्यूचर में ये पॉसिबल होगी तो इसका फिर जाहिर सी बात है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वो बहुत ही एक अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। थर्ड पार्ट में हम जो देखेंगे, थर्ड पार्ट में इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम जो ये 400 फुट रोड है ये बिल्कुल एंट्रेंस रोड आप देखेंगे। जो ये बैंक्वेट हॉल है जो गोल्फ कोर्स के अंदर मार्कीज बनी हुई है, मैंने जिक्र किया उसके पीछे जो है बिल्कुल आपकी यहाँ पे क्लब बनना है गोल्फ का जो इसी पार्ट से एंट्रेंस बनती है। यहाँ पे भी मॉस का प्लॉट गिवन है लेकिन इसको चेंज करके बेसिकली एक 7 स्टार होटल में कर दिया गया है। तकरीबन 250 कनाल की मॉस थी पहले, अब इसको 7 स्टार होटल बना दिया गया है और मॉस की लोकेशन चेंज कर दी गई है। और यहाँ से वापसी की तरफ देखेंगे तो अभी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो ये मेन सेंटर वाला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। ये आपको मैप पे मैं दिखाता हूँ। अभी ये 20 लेन्स का रोड बना हुआ है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। अभी साइड में जहाँ मशीन्स काम कर रही हैं ये वाला पार्ट हो गया, इस साइड पे जो सर्विस रोड हो गया, ये सर्विस रोड बनना है, ये सर्विस रोड बनना है। मास्टर प्लान पे जो एक्चुअल सर्विस रोड है
वो ये काफ़ी बड़ा सर्विस रोड है। अब यहाँ पे तो तकरीबन 4-5 लेन्स हैं, तो जब ज़ाहिर सी बात है बनेगा तो उसका आइडिया होगा कितनी लेन्स उसकी होती हैं। और यही सर्विस रोड्स आगे एक निकल जाएगा ओवरसीज़ एग्जीक्यूटिव 1 की तरफ, और यहाँ से एक निकल जाएगा आपका सेक्टर F ओवरसीज़ सेंट्रल की तरफ। और यही जो मेन रोड है ये वापसी की तरफ कंटिन्यू करता है और ये आके इस राउंड अबाउट से मैच होता है। और यहाँ से वापस अगर आप देखें तो सीक्वेंस में वापसी के जो लास्ट एंडिंग मिनट्स होंगे उसमें ये रोड भी देख लेंगे, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता और इसकी लैंड भी सर्टन ऐसा एरिया है जो काफ़ी फिलिंग होना बाकी है। जब डेवलप होगा तो मैं इसके हवाले से बाद में वीडियो बना दूंगा। अभी राइट नाउ जो मैंने सारा पॉइंट बताया था आपको कि इसमें कितना एरिया डेवलप होगा, कितना नॉन डेवलप है। 400 फुट रोड पे अगर देखें स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये राउंड अबाउट, इस राउंड अबाउट से अगर हम स्टार्ट करें तो आगे एंड तक देखें तो ये ब्रिज अभी बन चुका हुआ है। ये आपको नजर आ रहा है रोड अभी ना कारपेटिंग होगी है, इस ब्रिज की मुकम्मल हो चुका है। आगे जाके सेक्टर बी तक जो है वो कमर्शियल ये रोड है जो मुकम्मल है। आगे जैसे सेक्टर डी स्टार्ट होता है तो लिटिगेशन भी स्टार्ट हो जाती है और सेक्टर एफ और आगे रियल्टर एनक्लेव में यही लिटिगेशन कंटिन्यू करती है। और वापसी पे यही रोड से होते हुए आप दोबारा इधर से 400 फुट रोड पे आते हैं और यहाँ से वापसी यहाँ तक आते हैं तो ये सारा रोड जो है लैंड मुकम्मल है। इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन 2-3 माह में ये मुकम्मल हो जाएगा। तो ये अभी जो मैंने पॉइंट रेट किए हैं 30 में से तकरीबन 18 नंबर, ये तब बन जाएंगे आपका 20 से 22 नंबर, क्योंकि ये रोड मुकम्मल हो जाएगा और तब शायद ये वाला रोड भी कारपेट हो जाए। तो कुल मिला के ये 4 साइड्स थी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओवरसीज सेंट्रल के। तो जिस भी मेंबर की ओवरसीज सेंट्रल कैपिटल स्मार्ट टीम इन्वेस्टमेंट है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अगर ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए से हम स्टार्ट करते हैं रिंग रोड से, तो रिंग रोड में जो शुरू में प्लॉट्स हैं, इस रिंग रोड की पहले विड्थ की बात करते हैं तो ये 180 फुट का रोड बनता है जिसमें आपका सेंटर, आपको जो येलो लेन्स नजर आ रही हैं ये BRT लेन है। तो फ्यूचर में इंटरचेंज से लेके यहाँ तक प्रॉपर मेट्रो बस सर्विसेज चलेंगी तो उनकी लेन सोसाइटी ने पहले ही रिजर्व कर रखी हुई हैं। फिर 2 लेन्स जो आती हैं मेन बुलेवर्ड पे, ये मेन बुलेवर्ड की लेन है और 2 लेन का बाद में सर्विस रोड है। लेकिन इसकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रोड तो 180 फीट है लेकिन इसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो तकरीबन 250 फीट के आसपास है। वो कैसे? इसके साथ राइट साइड पे 60-60 फीट की पार्किंग बनती है, यानी कि 18-18 फीट की 2 साइड पे पार्किंग, सेंटर में 24 फीट का सर्कुलेशन एरिया। तो कुल मिला के 240 फुट का रोड बनेगा ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए से लेके सेक्टर एफ तक। अगर हम बात करें सेक्टर ए के ऑपोजिट साइड ऑफ प्लॉट्स की तो ये सारे के सारे प्लॉट जो है रिंग रोड पे, इवन दो आज की डेट में सर्टन पार्ट ऐसा है जो लिटिगेटेड है, जिसकी लैंड सोसाइटी के पास प्रिक्योर्ड नहीं, सर्टन पार्ट ऐसा है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई और सर्टन पार्ट आपके सामने है सेक्टर ए का, सेक्टर बी का। आगे जाकर देखेंगे आप कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, यानी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेच चुका है। इसकी प्लॉट की लोकेशन फिर भी बहुत ज़्यादा प्राइम है। क्यों प्राइम है? क्योंकि इनके ऑपोजिट साइड पे एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट आता है और एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट जब फ्यूचर में मुकम्मल होगा, अब ये रोड के जब एंड पे आप जाके देखेंगे तो सेक्टर एफ के सामने आपकी न्यू टेक यूनिवर्सिटी बन रही है। अब जो भी प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी फेसिंग होगी, क्योंकि इधर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट में 3 यूनिवर्सिटीज आती हैं, इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 6 हॉस्पिटल्स आते हैं। तो कुल मिला के जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और ये सारा एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट मुकम्मल होगा, तो मेरा ख्याल है कि स्मार्ट सिटी के ये जो प्लॉट्स हैं, अभी तो ये 3rd या 4th ईयर के प्लॉट्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्या 8 मरला की डिमांड आती है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिमांड आती है 400 फीट रोड कमर्शियल की। सेकंड नंबर पे जो डिमांड आती है वो आती है ओवरसीज ईस्ट सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स की डिमांड आती है। थर्ड नंबर पे जो आती है वो आती है ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर जी, सेक्टर एफ, इन प्लॉट्स के जो हैं इनकी ज़्यादा डिमांड आती है। 4th ईयर में ये वाले प्लॉट्स आते हैं। तो अब देखें 3rd ईयर में जो प्लॉट्स आते हैं वो आमतौर पर लेक व्यू कमर्शियल भी बनते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके जब ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होगा तो 4th ईयर वाले ये जो प्लॉट्स हैं ये ऑटोमेटिकली 1st ईयर या 2nd ईयर में आ जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से। राइट नाउ अभी इनकी मार्केट में कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है जिस तरह 8 मरला कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए, जिस तरह की इसकी लोकेशन है, जिस तरह का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह की ओवरऑल इसकी विजिबिलिटी है कि मोटरवे के साथ तकरीबन 6 किलोमीटर का पार्ट बनता है ओवरसीज सेंट्रल का, जो मोटरवे इंटरचेंज से लेके आगे मोटरवे पे जितनी ट्रैफिक गुजरेगी, वो जितनी ट्रैफिक है वो सारी इन कमर्शियल को फेस करते हुए गुजरेगी। तो इस कमर्शियल की फेसिंग जो मोटरवे की तरफ है, तो फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्लॉट होंगे। लेकिन राइट नाउ चूंकि कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, आप ओवरसीज सेंट्रल से अगर इंटरचेंज से लेके ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर एक तरफ आना चाहें तो आपको बीच में 5-6 सेक्टर क्रॉस करने पड़ते हैं, सेक्टर के अंदर से होके आते हैं। तो जब फ्यूचर में ये रिंग रोड बन जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये 4th ईयर वाले जो कमर्शियल हैं ऑटोमेटिकली उठ के 1st ईयर या 2nd ईयर में जाके फॉल करेंगे, 2nd ईयर में तो मोस्ट प्रॉब्ली फॉल करेंगे। राइट नाउ इनके टीयर जो है 4th ईयर बनता है। अब बात करें जो राइट नाउ ने कमर्शियल देखी हैं, ये 240 फुट रोड कमर्शियल जो है ये फेसिंग जो है एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ साथ जो फेसिंग है मोटरवे हैं, इनके सामने अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेक्टर ए और सर्टन पार्ट ऑफ सेक्टर बी,
जहाँ तक ये ब्रिज कनेक्ट होता है, इस ब्रिज की प्रीवियसली हमने वीडियो देखी होंगी, तो ये एरिया जो था ये अंडर डेवलप था, ये मुकम्मल नहीं हुआ था। उसके बाद अगर आज की डेट में जाके साइट आप विजिट करते हैं सेकंड वीक ऑफ जनवरी, तो प्रॉपरली ब्रिज के ऊपर जो ब्रिज का जितना काम है, सारी की सारी जो कारपेटिंग वाला काम है वो भी मुकम्मल हो चुका है और एक्सेस को भी ओपन कर दिया गया है। ये आप जाने वाली साइड देखें, अगर आप ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए से सेक्टर एफ वाली साइड पर वहाँ से आ रहे हैं, तो ये जो एक साइड की रोड है बिल्कुल ओपन हो गई है और दूसरी राइट साइड की जो रोड है वो अगले 3 से 4 दिन में वो भी मुकम्मल हो जाएगी, तो ये ब्रिज भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये ब्रिज जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, ये ओवरऑल जो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्रिजेस बने हैं उनमें आई थिंक इसका 5वां नंबर बनता है। पहला ब्रिज जो है वो सेंट्रल, जो आप पुरानी एक्सेस रोड थी, एक्सेस रोड 3 कहते हैं, से चक्री साइड से आए। दूसरा ब्रिज जो है दो, आप सिल रिवर के ऊपर आपको 3 ब्रिजेस मिलते हैं। ओवरसीज ईस्ट को एक ब्रिज कनेक्ट करता है, फिर उसके अलावा ओवरसीज ईस्ट को दूसरा ब्रिज कनेक्ट करता है ओवरसीज प्राइम सेक्टर एफ से, और तीसरा एग्जेक्टिव ब्लॉक बी को कनेक्ट करता है। तो ये उसके अलावा सेंट्रल में आए तो 2 ब्रिजेस जो हम लीनियर पार्क वाले हैं जो मुकम्मल हुए हैं, तो ये ओवरऑल 6 ब्रिज बनता है जो कैपिटल स्मार्ट की साइड में मुकम्मल किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाजा आप डेवलपर का इससे लगा सकते हैं कि ये ब्रिजेस जो हैं काफ़ी लंबे ब्रिजेस हैं, यानी 150 से लेकर 250 फुट के ब्रिजेस को सोसाइटी ने किस स्पीड के साथ मुकम्मल किया है कि 6 साल में प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए और ये छठा इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर प्रोजेक्ट। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाती है तो उन प्रोजेक्ट्स में टाइम लेती है, आपको पता है कि आमतौर पर 2-2, 3-3 साल ऐसे प्रोजेक्ट बनते नहीं होते। सोसाइटी ने 6 सालों के अंदर अपने 6 इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े ब्रिजेस को मुकम्मल किया है। अभी यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो सेक्टर, अच्छा ये याद रहे कि रिंग रोड पे पहले आपका सबसे स्टार्ट में जो आता है वो दैट इज सेक्टर ए, सेकंड पार्ट के रिंग रोड का आपका आता है दैट इज सेक्टर बी, उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में जो रिंग रोड का आपका आता है सेक्टर डी, फोर्थ पार्ट में आपका सेक्टर एफ आता है। जो सेक्टर सी है, जो सेक्टर ई है और सेक्टर जो एफ है, इनकी फेसिंग 400 फुट रोड वाली साइड पे है। तो वो जब इस वीडियो का थर्ड पार्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि वो साइड पे डेवलपमेंट कैसी है। अभी सिर्फ वो कमर्शियल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो रिंग रोड ओवरसीज सेंट्रल पे एग्जिस्ट करते हैं। ये सेक्टर डी तक, ये यहाँ पे आकर तकरीबन सेक्टर बी खत्म हो जाता है और आगे सेक्टर डी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। सेक्टर डी का जो एरिया है इसमें जो मेजोरिटी पार्ट है वो अभी तक लिटिगेटेड है। लिटिगेटेड मैं इन टर्म्स में ऐसे कहूँगा कि सर्टन पार्ट ऐसा है जहाँ पे अभी फसल कटी है तो किसानों ने दोबारा गंदम काश्त की है, तो वो तो पता है सोसाइटी की ज़मीन नहीं है, वो तो क्लियरली विजिबल है। सर्टन पार्ट लिटिगेटेड मैं ऐसे कहूँगा कि हो सकता है सोसाइटी के पास लैंड प्रिक्योर्ड हो लेकिन सोसाइटी उस पर डेवलपमेंट नहीं कर रही। जाहिर सी बात है कि जब एक एरिया की लैंड आपके पास प्रिक्योर्ड है, यहाँ पे 7वां ब्रिज भी बनेगा मेरे ख्याल में, तब जाकर रिंग रोड मुकम्मल होगा। लेकिन सोसाइटी लैंड प्रिक्योर्ड, जब एक सर्टन पार्ट की प्रिक्योर्ड है और सर्टन पार्ट की नहीं है, सेक्टर डी की एग्जांपल ले लें, सेक्टर डी में अगर सर्टन पार्ट की लैंड प्रिक्योर्ड नहीं है और सर्टन पार्ट की है, तो जो लैंड प्रिक्योर्ड है सोसाइटी उस पर भी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि जब काम करना स्टार्ट करेगी तो जिन लोगों के पास लैंड है और जो बेच नहीं रहे, वो ज़ाहिर सी बात है लैंड को महंगा सेल करेंगे, या फॉर दैट मैटर हो सकता है वो सेल ही ना करें, तो लिटिगेशन का मामला जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है। इसलिए जहाँ पे लिटिगेशन होती है तो सोसाइटी वहाँ पे मेजोरिटी तौर पे आमतौर पे करती है, काम नहीं करती। तो ये वाली जो लैंड आपको नजर आ रही है इसमें मेजोरिटी पार्ट ऐसा है जो समझ आता है कि सोसाइटी के पास लैंड होगी, बट सर्टन पार्ट ऐसा है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है कि सोसाइटी के पास अभी लैंड नहीं है। जहाँ पे प्रॉपर आपको खेत नजर आते हैं, राइट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे गंदम की काश्त की गई है, लेफ्ट साइड पे कुछ पार्ट ऐसा बनता है जहाँ पे गंदम की काश्त की गई है। तो इन जनरल अभी ओवरसीज सेंट्रल का जो रिंग रोड है इसकी जब कंप्लीशन होगी तो फ्यूचर में जाकर ये मेंबर्स का बहुत बड़ा एसेट बनेगा, जिन मेंबर्स के पास यहाँ पे कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि इंटरचेंज से जो भी इंडिविजुअल उतरेगा तो वो 400 फुट रोड पे जाने से पहले रिंग रोड के इस ये वाला रिंग रोड बनता है, इस रिंग रोड को टच करेगा। और इस रिंग रोड पे अगर एंटर होते हैं तो जितने कमर्शियल्स हैं, जाहिर सी बात है जितने स्टूडेंट्स होंगे यूनिवर्सिटीज़ के, न्यू टेक के होंगे, वो सारे के सारे यहाँ से गुजरेंगे। जितने स्टूडेंट्स होंगे आपके नमल के, वो यहाँ से गुजरेंगे। जितने स्टूडेंट्स होंगे आपके एनडीयू के, वो यहाँ से गुजरेंगे। जो तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ से गुजरेंगे। और यहाँ पे हेल्थ केयर का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका आगा खान हॉस्पिटल है, जहाँ पे आपका डिफरेंट ऐसे हॉस्पिटल हैं साइट पे सोसाइटी ने प्रॉपर मास्टर प्लान पे शो किए हुए हैं। तो जब उन हॉस्पिटल को मुकम्मल किया जाएगा हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक है, पिंक रिबन हॉस्पिटल है, FDHL हॉस्पिटल है, फिर मागला कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है, इस तरह जो ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे तो जो वो सारा फुटफॉल होगा वो इन्हीं कमर्शियल्स पे आएगा। तो ये जितनी अब लैंड देख रही है वो सेंट्रल सेक्टर एफ की है, और ये सारी की सारी लैंड जो भी सोसाइटी के पास जो है वो क्लियर नहीं है। अदरवाइज सोसाइटी यहाँ पे डेवलपमेंट काम का आगाज कर चुकी होती, पीछे वो गंदम प्लांट हुई नजर भी आ रही है। तो ये वाला एरिया जब क्लियर होगा तो सोसाइटी डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि इस एरिया को सबसे पहले डेवलप करेगी। राइट नाउ सोसाइटी का जो फोकस है वो ओवर एग्जेक्टिव वेस्ट की तरफ है। एग्जेक्टिव वेस्ट के स्पेसिफिकली जो आपके प्लॉट्स थे जिनको सबसे पहले सेल किया गया था और उन पर डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और अभी आज की डेट में सोसाइटी उस डेवलपमेंट को मुकम्मल कर रही है। और यहाँ से हम लेके सेक्टर ए के लेके ओवरसीज सेंट्रल से लेके इंटरचेंज के पॉइंट तक आ गए हैं, जहाँ तक आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया है कि तकरीबन 40% मुकम्मल है, 60% रहता है। जब ये मुकम्मल होगा तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा
प्रॉफिटेबिलिटी मेंबर को देखने में मिलेगी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो इंटरचेंज से लेके आपका रियल्टन एनक्लेव में से रोड गुजरता है, या आज की डेट में कोई भी इंडिविजुअल अगर से ओवरसीज ईस्ट में जाना है, ओवरसीज प्राइम 1 में जाना है या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1 में जाना है, तो इसी रोड को यूज़ करते हुए, यानी आप इंटरचेंज पे आते हैं, टोल बूथ पे अपना टोल टैक्स अदा करते हैं, टोल टैक्स अदा करने के साथ जो लेफ्ट साइड पे आपकी सर्विस रोड है, इस पे आप कम्यूट करते हैं और आगे जाके आप रियल्टन एनक्लेव में कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर सोसाइटी ने एक ऑफिस की कंस्ट्रक्शन की हुई है और आने वाले दिनों में वहाँ पे मल्टीपल ऑफिस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, ताकि सोसाइटी के जितने ऑथराइज सेल्स पार्टनर है उनके ऑफिस वहाँ पे हों, और साइट पे जब स्मार्ट सिटी का सेल्स एंड ट्रांसफर ऑफिस ओपन हो तो वो तमाम लोग जो साइट पे जिनके ऑफिस होंगे उनको सेल्स एंड ट्रांसफर की जो फैसिलिटी है वो साइट पे मिल जाएगी। क्योंकि फ्यूचर में जाके हर सोसाइटी का एक ट्रेंड होता है, जब कोई भी सोसाइटी स्टार्ट होती है तो इनिशियल डेज में उनके जो हेड ऑफिस होते हैं वो शहर के अंदर होते हैं, डाउनटाउन के अंदर। कैपिटल स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस जो है DH2 में भी है, F11 मरकज़ में भी है, और फ्यूचर में जब सोसाइटी बिल्कुल आबाद हो जाएगी तो ये जो ट्रांसफर ऑफिस हैं, हेड ऑफिस हैं, इनको साइट पे जब मूव कर दिया जाएगा तो रियल्टर एनक्लेव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रियल्टर्स ही होंगे या सेल्स पार्टनर ही होंगे या डीलर्स ही होंगे जो साइट पे फ्यूचर की ट्रांजेक्शन स्मार्ट सिटी कंडक्ट करेंगे, और स्मार्ट सिटी की फ्यूचर मार्केट वैल्यू उन्हीं पर डिपेंडेंट होगी। तो सबसे पहले इस रियल्टर एनक्लेव की अगर बात करें तो ये रोड आपको जो नज़र आ रहा है इसकी विड्थ है 50 फीट और ये सीधा जाके रियल्टर एनक्लेव से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि राइट साइड पे आपको जहाँ पे अभी कुछ ग्रीन फील्ड नजर आ रहे हैं, ये वाली लैंड सोसाइटी के पास क्लियरली नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे किसी ने गंदम काश्त किया है। अब ये जो एरिया है, सोसाइटी जब तक लैंड क्लियर नहीं करती तो सोसाइटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गेट प्रेसिडेंट, जिसके ऊपर तमाम हाई राइजेस बिल्डिंग बनेगी, ग्राउंड प्लस 50 ग्राउंड प्लस 40 की, वो जो बिल्डिंग्स हैं उस एरिया की लैंड अभी तक लिटिगेशन है। सोसाइटी के पास दो ऑप्शन थे जिन पर सोसाइटी हाई राइज कमर्शियल कंस्ट्रक्ट कर सकती थी। पहला ऑप्शन बनता था कि मोटरवे से एडजेसेंट, जहाँ पे आपका एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी लैंड मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी है, और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी कंस्ट्रक्ट हो रही है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से। लेकिन सोसाइटी के पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वहाँ कमर्शियल बना लेते हैं और यहाँ पे एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बना लेते हैं। सोसाइटी ने प्रेफर किया कि वहाँ पे एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, ताकि जितने भी बाहर से कम्प्यूटर्स हों कैपिटल स्मार्ट सिटी से, वो डायरेक्टली आके वहीं से एंटरटेन होकर वहीं से बाहर से जा सकें। तो ये वाला एरिया जो सोसाइटी का जहाँ से पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते थे, वो लैंड अभी तक लिटिगेटेड है। ये वाला जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली ओवरसीज ईस्ट के लिए रास्ता कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और इस रास्ते की इंपॉर्टेंस ये होगी कि जो भी इंडिविजुअल अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी में एंटर होते हैं आज की डेट में, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप ब्लॉक है, सबसे आबाद ब्लॉक है, वहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टिविटी ले सकें। लेकिन इस रास्ते के मुकम्मल होने से, क्योंकि अभी मेंबर्स को क्या करना पड़ता है कि ये जो रोड आप देखते हैं इस रोड को फॉलो करना पड़ता है, इस रोड को जाके आगे जाके 400 फुट रोड से कनेक्टिविटी मिलती है, वहाँ से आप ओवरसीज एग्जीक्यूटिव 1 की तरफ जाते हैं, फिर ओवरसीज प्राइम 1 की तरफ जाते हैं, और ओवरसीज प्राइम 1 सेक्टर H के दरमियान से गुजरते हुए एक पुल को क्रॉस करते हैं, आगे जाके आपका हैमिल्टन हिल्स का ब्लॉक आता है, उसके बाद जाके आपका ओवरसीज ई स्टार्ट होता है। तो 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है अननेसेसरी मेंबर को करना पड़ता है, जिन मेंबर्स के स्पेसिफिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक में प्लॉट्स हैं, जिनके पास विलास भी हैं, तो उन मेंबर्स को भी यही वाली मुश्किलात सामना करना पड़ता था। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी डायरेक्टली एक रास्ता दे दिया जिससे आप जाकर डायरेक्टली इंगेज कर सकते हैं ओवरसीज ईस्ट से इंटरचेंज के थ्रू। ये वाला जो एरिया सारा लेफ्ट साइड पे देखा है, जहाँ पे एक ऑफिस बिल्डिंग भी देखी है, इसी रियल्टर एनक्लेव का मैं पहले जिक्र कर रहा था कि सोसाइटी रियल्टर एनक्लेव को यहाँ पे बनाएगी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज के बिल्कुल पास डीलर्स के ऑफिस होंगे, और डीलर के जो ऑफिस होंगे, ज़ाहिर सी बात है स्मार्ट सिटी की जितनी ट्रांजेक्शन हैं, स्मार्ट सिटी की जितनी वैल्यू है फ्यूचर की, वो डिपेंडेंट है कि स्मार्ट सिटी में कल को प्लॉट की वैल्यू कहाँ तक जाती है। जितने डीलर्स वहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे, जितना वहाँ पे जितनी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगी, उतनी स्मार्ट सिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसलिए सोसाइटी ने भी डीलर्स को एक अच्छी लोकेशन पे, रियल्टर एनक्लेव की लोकेशन बहुत अच्छी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सोसाइटी वहाँ पे अगर ऑफिस कंस्ट्रक्ट करके दे रही है, तो रेंटल वैल्यू भी लेती है, तो फिर भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा साइट पे ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्रांड की, कैपिटल स्मार्ट सिटी के ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। अब इस पॉइंट पे आके आप 400 फुट रोड से कनेक्ट कर जाते हैं, और 400 फुट रोड के ऑपोजिट साइड पे आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये वाली जो बिल्डिंग है, ये बेसिकली मार्किस की बिल्डिंग है। यहाँ पे तकरीबन 4 हॉल्स हैं, मैं इसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक भी साथ अटैच कर दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जितने भी इवेंट्स होंगे फ्यूचर में वो इसी मार्की में होंगे, और इसकी लोकेशन जो है 400 फुट रोड के ऊपर है, इंटरचेंज से डायरेक्ट एक्सेस है, ओवरसीज सेंट्रल से डायरेक्ट एक्सेस है, ओवरसीज प्राइम 1 से, एग्जीक्यूटिव 1 से या ओवरसीज ईस्ट से डायरेक्ट एक्सेस है। तो सोसाइटी ने जो फ्यूचर में होने वाले मेंबरान के इवेंट्स हैं उनके लिए मार्की को ऑलरेडी तैयार कर दिया हुआ है। अब इस पॉइंट से आप आगे देखेंगे 400 फुट रोड के ऊपर जो सेक्टर्स आते हैं वो एरिया कौन सा बनता है, 400 फुट रोड कितना डेवलप हुआ है, उसके साथ साथ 400 फुट रोड के ऊपर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो कितना डेवलप हुए हैं। अब ये वाला जो एरिया बनता है, जो मार्की के एंट्रेंस हैं, ये आगे से गोल्फ कोर्स की भी एंट्रेंस बनती है, क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे, मार्की के बिल्कुल पीछे जो है वो गोल्फ कोर्स का जो है वो क्लब बनता है, जो फ्यूचर में मेंबर्स
जो बनेंगे गोल्फ कोर्स के वो उसी क्लब में आया करेंगे और उसी क्लब से चाय कॉफ़ी के बाद फिर डेफिनेटली वहीं से गोल्फ खेलने जाया करेंगे। तो इसलिए ये जो रास्ता है डायरेक्टली बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। अब यहाँ से आगे देखें तो यही 400 फुट रोड आगे की तरफ कंटिन्यू करता है, यानी यहाँ से आगे टुवर्ड्स इंटरचेंज। और वो वाली लैंड जब मैं पहले शुरू में बात करता वो आज की डेट में सोसाइटी के पास प्रिक्योर नहीं है। जब सोसाइटी उस लैंड को प्रिक्योर करेगी तो उसके बाद फ्यूचर में फिर उसकी डेवलपमेंट के हवाले से बात की जा सकेगी कि वहाँ पे डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट के हवाले से। जो 400 फुट रोड है, यहाँ से अगर हम देखें वापसी दोबारा से जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई थी, जो वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट था ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए का रिंग रोड का जहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ से लेकर सेक्टर एफ पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपका इंटरचेंज सेक्टर एफ और इंटरचेंज, सेकंड पार्ट में इंटरचेंज से लेके आपके 400 फुट रोड तक की कनेक्टिविटी, और थर्ड पार्ट में 400 फुट रोड से वापस ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए तक की कनेक्टिविटी। अगर हम बात करें 400 फुट रोड की तो राइट नाउ जो फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रेल्टर एनक्लेव के सामने जो 400 फुट रोड पर 8 मरला कमर्शियल्स बनते हैं जो सोसाइटी ने अभी तक सेल नहीं किए, ये वो वाले प्लॉट की टेरिटरी बनती है। और राइट साइड पर जो आपको प्लॉट नजर आ रहा है ये बेसिकली एक 7 स्टार होटल का प्लॉट है जो सोसाइटी ने पहले तो जामिया मस्जिद का प्लॉट रिजर्व किया था, बस बाद में इस प्लॉट को 7 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया गया जिसका नाम होगा वनीजिया। अब ये जो 20 लेन की आपको मेन बुलेवर्ड नजर आ रही है इसमें 2 लेन्स मेट्रो की हैं सेंटर में। बाद में मेट्रो को कैसे कवर किया जाता है, जंगला लगाया जाता है या क्या किया जाता है वो बात की बात है। और दोनों साइड पे आपकी 9 लेन्स की 2 मेन बुलेवर्ड्स आती हैं। अब ये यहाँ पे रोड खत्म नहीं होता, इस रोड के साथ ही एक सर्विस रोड भी बनना है जो मोस्ट प्रोबेबली 3 लेन्स होगा और उस 3 लेन्स के रोड के बाद फिर दोबारा कमर्शियल प्लॉट्स की पार्किंग होगी। यानी कि अब ये जो 20 लेन्स आपको नजर आ रही हैं कुल मिला के तकरीबन 30 से 32 लेन्स बन जाएंगी जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होगा। अभी जाहिर सी बात है जो ट्रक्स आपको काम करते नजर आ रहे हैं ये सर्विस रोड पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्विस रोड से मुराद है ये आपके लेफ्ट साइड पे सेक्टर एफ की सर्विस रोड है, मेरे ख्याल में वो 3 लेन्स ही होगी क्योंकि 3 लेन से कम अगर मैप पे देखें तो तकरीबन 3 या 4 लेन्स की वो रोड बनती है। जब वो रोड बन जाएगी उसके बाद राइट साइड पे रोड बन जाएगी तो ओवरऑल इस रोड की विड्थ जो 32 लेन्स हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले ना रोड ऐसी को बनी है ना ऐसी को रोड एग्जिस्ट करती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड सेट हो जाएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी का रोड जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क होगा। अगर लेट से ये 30-32 लेन की रोड बनती है तो अगर 5 मोटरवेज आप लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 3 लेन्स है, दोनों साइड में मिला लें 6 लेन्स, तो 5 मोटरवे अगर आप साइड वाइज रख लें तो उतना बड़ा ये रोड होगा जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होगा। अभी जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम है उसमें, उस मुकम्मल होने में इंफ्रास्ट्रक्चर के। जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद हम बाद में करेंगे। सेंटर में जो राउंड अबाउट आता है इस राउंड अबाउट के ऊपर मोन्यूमेंट बनेगा और सेंटर में गुजरने की मेट्रो लेन है और एक इसमें से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता भी डेवलप नहीं है, जो आपका लेफ्ट साइड पर रास्ता जा रहा है ये ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर एफ और सेक्टर ई को डिवाइड करता है और दूसरा रास्ता राइट साइड पे जा रहा है। जो राइट साइड पे रास्ता जा रहा है ये जाता है एग्जेक्टिव 1 की तरफ और उसके साथ साथ ओवरसीज प्राइम 1 की तरफ। अब ये ड्रोन को मैं रिवर्स फ्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑपोजिट साइड पे सन था तो जाहिर सी बात है वो फुटेज उतनी अच्छी नहीं आनी थी, इसलिए मैं रिवर्स फ्लाई कर रहा हूँ ताकि मेंबर्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और क्लियर फुटेज मिल सके कि इस वक्त डेवलपमेंट कहाँ पे स्टैंड करती है। लेफ्ट साइड पे भी जो एरिया ये बनता है सारे का सारा सेक्टर ई का एरिया स्टार्ट हो जाता है। पहले शुरू में सेक्टर एफ था, लेफ्ट साइड पे सेक्टर ई है और राइट साइड पे सारा सेक्टर जी कंटिन्यू कर रहा है। सेक्टर जी जो है इसमें सर्टन पार्ट ऐसा है जिसकी लैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल लेवल लैंड थी। सर्टन पार्ट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स की फिलिंग हुई है, बट आज की इस वीडियो में हम वो पार्ट कवर नहीं कर रहे, हम कवर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल और मेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। अभी यहाँ पे जो 8 मरला कमर्शियल है अगर राइट साइड पे देखें तो एक थोड़ा सा रोड का वो पार्ट नजर आ रहा होगा। अब याद रहिए सर्विस रोड के बाद जो अंदर वाला रोड है जहाँ पे कमर्शियल्स बनने हैं वो वाला पार्ट है। तो ओवरऑल आप रोड की विड्थ का अंदाजा लगाएं तो ये 30-32 लेन्स का रोड होगा। अभी तो सिर्फ 20 लेन्स बनी है। जब ये मुकम्मल होगा रोड तो इमेजिन करेंगे जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं ब्लूरी इस्लामाबाद की एग्जांपल देता हूँ। ब्लूरी इस्लामाबाद दोनों साइड पे देखें तो 4-4 लेन्स की रोड है और बीच में मेट्रो लेन है, तो 8 लेन्स 4-4 लेन्स की रोड और साइड पे जो है वो पार्किंग बनी है 60-60 फीट की। अब उस ब्लूरे के रोड को देखें और इस रोड को देखें तो कुल मिला के ब्लूरे के रोड के तकरीबन 3 गुना बड़ा रोड होगा। तो यहाँ पे जो कमर्शियल्स भी बनेंगे वो उतने ही आलीशान कमर्शियल होंगे और बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे। यानी कि ग्राउंड प्लस 30, ग्राउंड प्लस 40, ग्राउंड प्लस 50 की जब बिल्डिंग जहाँ बनेगी और सारी की सारी बिल्डिंग जो है उनकी फेसिंग जो है वो एक तरफ से आप खैरी मूरत रेंज, बैक साइड से जरार कैंप, एक मोटरवे जो है ये मोटरवे के दोनों साइड पर इस तरह की बुलेवर्ड है और सेंटर से मोटरवे गुजर रही है। तो इमेजिन करें मोटरवे विल बी सीम लाइक कहते हैं ना कि सर्विस रोड, छोटा सा सर्विस रोड फील होगा जब वो ये पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। राइट नाउ सेक्टर ई और राइट साइड पे सेक्टर जी आ गया। सेक्टर जी वाला जो एरिया आपके सामने है वहाँ पे लैंड जो क्लियर्ड है बट डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो रही। राइट नाउ सोसाइटी जो मशीनरी मूव कर रही है और जिस रोड पार्ट पे ब्लैक टॉप कर रही है ये सेक्टर सी का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सेक्टर सी के बाद जो है वो दोबारा सेक्टर ए वाली साइड पर रोड आ जाता है और इसके बाद
ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट मुकम्मल हो जाता है। तो अभी कुल मिला के अगर आपने देखा है तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो 50 से 60% इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें पहला पार्ट जो है रिंग रोड का आता है, जिसका 50-50 पार्ट है। 50% पार्ट मुकम्मल है रिंग रोड का, यानी कि ए और बी सेक्टर के सामने मुकम्मल है, और डी और एफ सेक्टर के सामने मुकम्मल नहीं है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम जो इंटरचेंज से लेकर यहाँ तक कनेक्टिविटी है 400 फुट रोड पे, एक लिहाज से कहने को 100% मुकम्मल है और एक लिहाज से बिल्कुल 0% मुकम्मल है, क्योंकि एक्चुअल मास्टर प्लान के मुताबिक जो रोड आना है उस रोड पे अभी तक काम नहीं हुआ। लेकिन दूसरे लिहाज से देखें तो रोड जो है उसकी आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है, बेशक 50 फुट रोड से मिलती है। और थर्ड पार्ट को अगर देखें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट आप कहूँगा मैं 80-20 कहूँगा, क्योंकि 80% पार्ट वो है जो मुकम्मल है, जिसमें आपका रेजिडेंशियल पार्ट जो बेचे हुए हैं सोसाइटी ने, मैं उस एरिया के सामने से बात कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट होता है सेक्टर एफ का, उस एरिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल है 400 फुट का। सेकंड पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है सेक्टर जी और सेक्टर ई वाला पार्ट मुकम्मल है। उससे आगे आते हैं सेक्टर सी और सेक्टर जी दोबारा मुकम्मल है, और यहाँ पे आगे फाइनेंशियल स्क्वायर का एरिया आता है, और यहाँ से लेफ्ट साइड पे जो रोड जाता है इस रोड पे भी काम होना मुकम्मल है। तो कुल मिला के अगर रेट करें तो जो रिंग रोड वाला पार्ट था 10 में से 5 पॉइंट, क्योंकि 50% मुकम्मल है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें जो इंटरचेंज से लेके वो है वो 50-50 है, 5 पॉइंट्स वहाँ पे आगे। और थर्ड पॉइंट अगर बात करें 10 में से लेट से जी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की 8 पॉइंट्स, तो कुल मिला के आपके 18 नंबर बनते हैं 30 में से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बनते हैं इस पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल के 360 डिग्री की अगर हम बात करें तो। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।